दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे ग्रेजुएट सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो केस डिवीज़न बेंच में इस समय चल रहा है उसका काज लिस्ट शो हो गया है। डीबी काज लिस्ट में फ्रेश में केस लगा हुआ है। 2 बजे के बाद केस लग गया है और हम आपको बता दें कि 12,091 में 4 मार्च को हो सकता है आर या पार। सरकार को देना है भर्ती का डाटा। होगी जोरदार बहस और तैयारी में हैं दोनों पक्ष, चाहे याचीगण के सीनियर मोस्ट अधिवक्तागण हों, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद के वकील कुसमांडा शाही और स्टेट के वकील रामानंद पांडे हों। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको आज बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें, देखिए काज लिस्ट निकल आई है और इस काज लिस्ट में विनय कुमार पांडे एंड अदर्स का जो मामला है 12,091 में सिंगल बेंच के खिलाफ सरकार स्पेशल अपील में डिवीज़न बेंच में गई है, उसका काज लिस्ट शो हो रहा है। यहाँ सरकारी पक्ष के जो वकील हैं कुसमांडा शाही, रमन पांडे आदि का नाम शो हो रहा है। तो वहीं मैं आपको बता दूं मित्रों कि इधर याची पक्ष के सभी वकील जो भी रेट फाइल किए हैं उनका नाम शो हो रहा है और ये आपको 4 मार्च को फ्रेश केस में 2 बजे के बाद ये लगा दिया गया है और उसके लिए एक ऑर्डर भी रिलीज हो गया है। उसको भी हम आगे आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है और इस ऑर्डर में भी केस को साफ साफ दर्शा रहा है कि 2 बजे के बाद केस लग गया है। तो मित्रों, हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये बेंच नंबर है, डिवीज़न बेंच का 40 नंबर कोर्ट है और माननीय जज अश्विनी कुमार मिश्रा एंड रिजवी सर का जो है और अप्लीकेंट के वकील विनय कुमार पांडे एंड 11 अदर्स अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी आदि का नाम है। और आप देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ 4 मार्च 2024 को 2 बजे को केस पुट कर दिया गया है, यानी लगा दिया गया है। तो मित्रों, यह सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हो सकता था 4 मार्च को अगर फ्रेश लिस्ट में केस न लगता तो निस्संदेह सुनवाई में दिक्कत होती। सुना जाता केस की नहीं सुना जाता, तो इससे ये जाहिर होता है कि टाइम बॉन्ड केस लगा हुआ है, 2 बजे को लगा दिया गया है। तो उस दिन 12,091 के बारे में आर या पार हो सकता है। एक प्रश्न उठता है मित्रों कि 66,655 का ब्रेकअप अगर सरकारी वकील अपनी तैयारियों को पूर्ण करते हुए कोर्ट में लाएंगे तो उस पर क्या जज यूं ही मान लेंगे? जब से सुनवाई शुरू हुई है, आपको बता दें कि 5 सुनवाई पूरी हो चुकी है। 5 सुनवाई में प्रत्येक दिन 3/4 समय जो कोर्ट का था उसे सरकारी वकील कुसमांडा शाही ने लिया है। ऐसी स्थिति में अश्विनी कुमार मिश्रा द्वारा एकतरफा सरकारी वकील को बार बार पूरे कोर्ट में जो टाइम दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है और जो सीनियर मोस्ट वकील हैं उन्हें कुछ समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ब्रेकअप सरकार लाएगी तो क्या उस पर बहस नहीं होगी? उस पर बहस भी होगी मित्रों, क्योंकि आज तो वो ब्रेकअप ला रहे हैं और अगर याची पक्ष के अधिवक्ताओं को उनका ब्रेकअप समझ में नहीं आएगा और ऑन स्पॉट अगर उस ब्रेकअप को डिस्क्लोज करने की स्थिति नहीं बनेगी तो निस्संदेह मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, मोस्ट सीनियर हैं, वो भी जवाब देने के लिए दूसरा डेट लेंगे और उस डेट पर अपना आर्गूमेंट करेंगे। ऐसे स्थिति में अभी और एक डेट की संभावना 12,091 के केस में बन रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार का ब्रेकअप आए और उस पर बहस न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जज कैसे डिसीजन कर पाएंगे कि इनका ब्रेकअप सही है कि गलत है अगर याची पक्ष के मोस्ट सीनियर अधिवक्ता वहाँ अपने आर्गूमेंट से उनके लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते तो मित्रों, ऐसे स्थिति में एक डेट लगने की संभावनाएं और 12,091 के मामले में बढ़ गई हैं और जो ब्रेकअप सरकार लाएगी, अभी तो
समय बताएगा कि सरकार ब्रेकअप लाएगी कि नहीं लाएगी। कुछ भाई बहनों का कहना है, कुछ यात्रीगणों का कहना है कि सरकार के पास कोई ब्रेकअप है ही नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है जो ला पाएगी, सब घोल-मोल है। तो ऐसे स्थिति में अगर ब्रेकअप नहीं लाती है तो सरकार एक बार फिर समय कोर्ट से मांगेगी। अभी कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सरकार को समय देगी या उसी समय फाइनल निर्णय यात्रियों के पक्ष में कर देगी। और अगर सरकार ब्रेकअप लाती है तो उस ब्रेकअप में क्या जज उस ब्रेकअप से संतुष्ट होता है, ये भी प्रश्न उठता है। अगर जज संतुष्ट हो गया ब्रेकअप से और जिस तरह से सरकार को बार बार मौका दे रहा है तो सिंगल बेंच के आर्डर को एक तरह से डिनाई कर सकता है। जो 40 नंबर कोर्ट बैठी हुई है और अगर मान लीजिए कि उसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट वकीलों को आर्गूमेंट का मौका देंगे और मौका देंगे तो उस पर ज़ोरदार बहस होगी और उस बहस में यह निर्णय होगा कि किसका पक्ष भारी है, कौन सही है। उसके बाद डबल बेंच के अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी महोदय का आर्डर आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी 12/091 मार्च महीने में चर्चा का विषय बना रहेगा और हो सकता है कि मध्य मार्च तक इसका आर्डर आ जाए और जो भी हो, चाहे सरकार के पक्ष में चाहे 12/091 के पक्ष में, लेकिन निसंदेह 4 मार्च को आर पार होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे पचड़े में फंसा हुआ है 12/091 का केस। मित्रों, हम आपको बता दें कि सरकारी पक्ष में भी इस समय मंथन का दौर जारी है। कुसमांडा शाही, न्याय विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता और सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी अधिकारी हैं डाइटों से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से डाटा मांग रहे हैं, जिसे उन्हें कोर्ट में ले जा कर के और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि इधर के पक्ष के भी लोग कहीं ना कहीं जज के जो है उस आदेश से अपने को रूबरू रखे हुए हैं और उस डाटा को डिस्क्लोज करने की पूरी तैयारी भी कर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम मंथन कर रही है। पूरा टीम प्रयागराज में ही है। और दूसरी बात, विनय कुमार पांडे की जो मुख्य लीडिंग याचिका है करता है, उनका रिजवाइंडर कमज़ोर होने के कारण वे उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मनोज मौर्य की टीम भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मिल करके और आने वाले आसन्न संकट को दूर करने के लिए पूरी तरह जुटे हुए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम आगे है और वो खरे साहब के साथ पूरी तन्मयता से जुट करके और तैयारी में लगे हुए हैं। धन्यवाद।